इस तस्वीर में तुर्क लिबास में मलबूस मौलाना मोहम्मद अली जौहर पहली जंग अजीम के मौके पर दौरा तुर्की में। दाईं जानिब तुर्की में इंडियन मुस्लिम मेडिकल मिशन के रहनुमा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी खड़े हैं, जो बाद में मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। रामपुर से शोला बयां अली ब्रदर्स ने तहरीक खिलाफत में एक नुमाया हैसियत हासिल की। तहरीक खिलाफत वो कुठाली साबित हुई जिसकी वजह से जनूबी एशिया के मुसलमानों की शनाख्त वाज़ेह हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पहली जंग अजीम के ख़िताम पर उस वक्त अपनी पहचान बनाई जब मुआहदा सेवरे के तहत इत्तेहादी क़ुव्वतें सल्तनत उस्मानिया पर काबिज़ थीं। तुर्की कौम परस्तों ने मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ग्रैंड नेशनल असेंबली में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर सरबराही में सुल्तान मोहम्मद शशम के राज की मजम्मत की। जैसे ही ये वाक़यात रोनुमा हुए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने इंडिया में एक तहरीक शुरू कर दी जिसका मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना और बरतानिया पर तुर्की की खिलाफत को कायम रखने के लिए दबाव डालना था। ये तहरीक आगे चलकर तहरीक खिलाफत का बाइस बनी। ताहम इंडियन नेशनल कांग्रेस से इत्तेहाद और पुरअमन सिविल नाफरमानी की मुहिम के बावजूद ये तहरीक कमजोर रही, क्योंकि बर्रे सगीर के मुसलमान कांग्रेस, तहरीक खिलाफत और मुस्लिम लीग में तकसीम थे। बिलाखिर 1924 में अतातुर्क ने खिलाफत खत्म कर दी, जो तहरीक के खात्मे का भी बाइस बनी। दोनों भाइयों ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और तहरीक पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया। जनूबी एशिया में मुसलमानों की अलग रियासत के हवाले से तहरीक खिलाफत एक बड़ा कदम साबित हुई। इस तस्वीर में मौलाना शौकत अली को अपने भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताबूत के हमरा जहाज SS नारकंडा मंजिल पोर्ट सईद में देखा जा सकता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के अहाते में दफन किया गया। जेल की बार बार की सजाओं और शदीद ज़ियाबतस ने आपकी सेहत पर मनफी असर डाला। जनवरी 1931 में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान आपका इंतकाल हुआ। आपका आखिरी पैगाम हुकूमत बरतानिया के लिए ये था, मैं अब गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक गैर मुल्क में बशर्ते कि वो आज़ाद हो मरने को तरजीह दूंगा। अगर आप हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं देंगे तो मुझे यहाँ कब्र की जगह देनी होगी।